बोलिए अन्नपूर्णा महारानी की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। आज अन्नपूर्णा माँ की पूजन अनुष्ठान का दूसरा दिन। कल हमने विधान और विधि के बारे में पढ़कर बताया था। आज पूजन सामग्री में क्या चाहिए, माँ की पूजन स्तुति के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसका वर्णन करते हैं। पूजन सामग्री: धूप, दीप, लाल फूल, रोली, हरे धान के चावल। 17 चावल चढ़ाने का विधान है। हरे धान के चावल को छीलकर उससे चावल निकालकर 17 धान के चावल चढ़ाए जाते हैं। अन्नपूर्णा माँ का चित्र, रेशमी या साधारण सूत का डोरा, पीपल का पत्ता, सुपारी या कुमारी, तुलसी का पौधा, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, धान की बाल का कल्प वृक्ष, अन्न से भरा हुआ पात्र, दरवी, दरवी यानी कलछुल, सभी लोग कलछुल जानते होंगे। 17 पात्रों में पकवान बिना नमक का, ये पूजन की सामग्री है। 17 पात्रों में जो पकवान है वह विश्राम दिवस पर बनाकर और माता का भोग लगाते हैं, और फिर वही पकवान सभी कन्याओं को, सुहागिनों को और परिवार में वितरण किया जाता है, सभी को प्रसाद बांटा जाता है। ऐसी हमारी अन्नपूर्णा माँ की महिमा है, जो सभी को अन्न, धन, सुख, सौभाग्य प्रदान करती हैं। अब माता की आज कथा सुनाते हैं। प्रतिदिन ही पाठ करना होता है माँ की कथा का, आरती होती है और अन्नपूर्णा स्तोत्रम, इस तरीके से प्रतिदिन का अनुष्ठान चलता है। किसी भी कथा को सुनने के पूर्व हम लोग हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर कथा सुनते हैं और कथा के विश्राम होने पर माँ को अर्पित करते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ। बाबा भोलेनाथ की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, माँ अन्नपूर्णा मैया की जय। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता ही एक दुख का कारण था। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर भगवान को खुश करने के लिए पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान पे में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। इस प्रकार सुनकर उसने सोचा, धनंजय आश्चर्य में पड़ गया और समझ में नहीं आया कि ये कौन क्या कह रहा है। वो मंदिर से निकलते हुए ब्राह्मणों को देखा और उनसे पूछने लगा, पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे हर समय अन्न ही सूझ पड़ रहा है। यह सुनकर वो अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वो बोली, हे नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वो खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर फिर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता, रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन बीत गए। वहाँ उसे एक स्थान पर चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसने देखा कि उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं
झुंड बनाए बैठी हैं। उनमें से एक कथा कहती है और सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजियारी रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का प्रारंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज में वो घर से निकला था वह शब्द आज उसे सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय बोला, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है और इसको कब किया जाए इसको समझाकर मुझसे कहिए। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना है। 21 दिन ना बने तो 1 दिन का उपवास करना है। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना है। निराहार रहकर कथा करना। कथा को सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के 10 पत्तों को, सुपारी, गुआर, पाठा, कुमारी के वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिन उपवास करना और व्रत में क्रोध ना करना, झूठ नहीं बोलना है। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? तो इस व्रत के करने से क्या होगा? उसके पूछने पर बताया, अप्सराओं ने बताया। वह कहने लगी, इनके करने से अंधे को नेत्र मिले, लूलो को पाँव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या, और जिस कामने से व्रत करे माता उनकी इच्छा पूरी करती हैं। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? वो बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। तब धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर आया तो क्या देखता है? करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवन डुला रही हैं। कितनी है हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़ कर गया, माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगे, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। तत्पश्चात माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। वह कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह कितने दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया और नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए, इस कारण यह व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है कि हम इतने संपन्न व सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस ही बचे थे कि नई पत्नी को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। वह सुलक्षणा के घर पहुंची। झगड़ा करके धनंजय को अपने घर ले आई। नए घर में आकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं। माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करें, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय ने फिर माता अन्नपूर्णा का व्रत किया।
वह वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली, खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा को 9 दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इसी प्रकार ग्राम के निसंतान सेठ के घर पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ करवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दिया और आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की कृपा से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, उन्हें अलग घर में ठहरा दिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा, उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे हैं, वैसे सबके भंडार भरे। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध अर्थम भिक्षां देहिं च पार्वती। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव।